मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा। आज मैं इस वीडियो में मतदाता भाइयों एवं बहनों से अपील करूंगा कि चुनाव हमारे सामने है और हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 70 वर्षों से हमारे देश के मतदाता भाई एवं बहन हर एक 5 वर्षों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों के बाद यही एक अवसर मिलता है जब अपने अधिकार का प्रयोग कर अपने मनोनुकूल व्यवस्था लाने की सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने वर्षों से हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बावजूद हम अपने अनुकूल व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आम मतदाता भाई बहन अपने मताधिकार के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, चुनाव के दिन बूथ पर जाकर अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब चुनाव के दिन बूथ पर जरूर पहुँचें और अपने विवेक से अपने मनोनुकूल उम्मीदवार को वोट देकर अपना कर्तव्य निभाएं। दूसरा कारण है कि चुनाव के वक्त अधिकांश मतदाता भाई बहन जाति और धर्म के जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि उससे आगे देख ही नहीं पाते हैं। इसके बावजूद कि हमारे जीवन में पग पग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आम लोगों के जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम जात और धर्म के नाम पर इस तरह गोलबंद हो गए हैं कि हमें अपना कष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और शातिर पार्टियां और उम्मीदवारों के पक्ष में हम वोट दे देते हैं बिना यह सोचे कि हमारे वोट का सही परिणाम हमें मिल पाएगा या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था की नींव होती है बुनियादी सुविधाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है। हमारे सरकारी खजानों से खरबों रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं जहां आम लोगों का शोषण हो रहा है। उसी तरह स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पतालों में हमारे खजाने से खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं जनता के इलाज के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लेकिन हम आम लोग सरकारी अस्पताल न जाकर प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं जहां उनका शोषण हो रहा है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए ही, आम लोगों की सुरक्षा के लिए ही थाने कचहरी बनाए गए हैं, लेकिन थाने की क्या स्थिति है? जिसकी पैरवी है, जिसके पास पैसे हैं,
उसी की शिकायत सुनी जाती है। पीड़ितों के घाव पर मलहम न लगाकर उस पर नमक छिड़का जाता है, और पीड़ित करे तो क्या करे। एक तरफ अपराधियों का भय तो दूसरी तरफ थाने वालों का भय। कचहरी में भी ससमय न्याय नहीं मिल पाता है। नतीजा होता है कि जो कानून को मानने वाले लोग हैं उन्हें अपराधियों और दबंगों माफियाओं के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे समाज में लोकतंत्र के समानांतर एक लूट तंत्र, एक माफिया तंत्र की स्थापना हो चुकी है, और इस लूट तंत्र को खत्म करना है तो चुनाव के दिन अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना ना भूलें। आपके पास जो उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं उनके सामने आप इन समस्याओं को उछालें। आज तक न तो सत्ता पक्ष वाले न विपक्ष वाले इन मूलभूत समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। चुनाव का वक्त जब आता है तो आपके सामने वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी नज़रअंदाज करते हैं इन समस्याओं का। तो अपने आपको जो एक दिन के लिए अधिकार मिला है, मताधिकार का अधिकार, इसे न गंवाएं और उसी उम्मीदवार को दें जो इन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाता हो। यदि ऐसा कोई नहीं है तो चुनाव आयोग ने ऐसा भी प्रावधान किया है कि ईवीएम मशीन में एक नोटा का बटन होता है, तो उस बटन को ही दबाएं, लेकिन चुनाव बूथ पर जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।